राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दादाजी चालाक मुर्गी की कहानी सुनाएंगे। आलेख एस कपूर का है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो दोस्तों आज तुमसे मिलने आ रहे हैं दादाजी। दोस्तों दादाजी को राम राम कहना। तो लो मिलो दादाजी से। बच्चों राम राम। राम राम। हाय राम राम। राम राम। ओए होए राम राम। राम राम दादाजी। ना कुछ खाना ना कुछ पीना, अब तो बस मुश्किल है जीना। दादाजी आप ये क्या गा रहे हैं, बताइए ना। अरे वही तो बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ। सुनोगे ना? हाँ। लेकिन कहानी ध्यान से सुनना। हाँ तो सुनो। बहुत दिन पहले की बात है बच्चों। किसी गांव में एक किसान रहता था। प्यारे बच्चों, वो किसान कहीं से एक मुर्गी ले आया। वो मुर्गी बहुत चालाक थी। एक दिन किसान ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, बेटे इस मुर्गी को जंगल में दाना चुगाने के लिए ले जाओ। लड़का पिताजी की बात सुनकर मुर्गी को जंगल में ले गया। तो बच्चों जंगल में मुर्गी ने पेट भरकर दाना चुगा। जब शाम हो गई तो किसान का बेटा मुर्गी को घर ले आया। किसान ने मुर्गी से पूछा, क्यों री मुर्गी रानी, पेट भरकर तुमने खाया पिया ना? तो जानते हो बच्चों उस मुर्गी ने क्या जवाब दिया? पूछो क्या? क्या जवाब दिया? ओए होए, तो इसमें पूछने की क्या बात है, वही तो मैं गा रहा था। ना कुछ खाना ना कुछ पीना, अब तो बस मुश्किल है जीना। मुर्गी की बात सुनकर किसान ने अपने बेटे को बुलाकर डांटा, तुमने मुर्गी को ठीक से दाना क्यों नहीं चुगाया? तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते? तो जानते हो बच्चों, अगले दिन किसान ने अपने दूसरे लड़के को बुलाया और कहा, मुर्गी को जंगल में ले जाओ और जी भरकर दाने चुगाओ। ये सुनकर किसान का दूसरा बेटा मुर्गी को जंगल में ले गया। प्यारे बच्चों, मुर्गी सारे दिन दाने चुगती रही। जब शाम हो गई तो लड़का मुर्गी को लेकर घर पहुंचा। किसान दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने मुर्गी से पूछा, क्यों मुर्गी रानी,
पेट भरकर दाने चुगे के नहीं। मुर्गी ने फिर वही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ना कुछ खाना ना कुछ पीना, अब तो बस मुश्किल है जीना। हाँ, ये सुनकर किसान को उस लड़के पर भी बहुत गुस्सा आया। किसान ने उसे भी खूब डांटा। अगले दिन किसान ने सोचा, आज मैं ही मुर्गी को दाना चुगाने के लिए जंगल में ले जाऊं। ये सोचकर किसान मुर्गी को जंगल में ले गया। दाना चुगने के लिए मुर्गी को छोड़ दिया। अब तुम पूछो किसान ने क्या किया? क्या किया किसान ने? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है। किसान एक पेड़ की आड़ में जाकर छुप गया और देखने लगा कि मुर्गी दाना चुगती भी है या नहीं। तो जानते हो बच्चों क्या हुआ? मुर्गी ने समझा कि किसान चला गया है और फिर वो मजे से दाने दुनका चुगती रही। उधर किसान भी छिपकर मुर्गी को देखता रहा। तो बच्चों, काफी देर बाद किसान मुर्गी के पास आया और पूछा, कहो मुर्गी रानी, कुछ मिला दाना पानी? मुर्गी ने फिर पहले वाला जवाब दिया। बताओ बच्चों, बताओ बताओ। ना कुछ खाना ना कुछ पीना, अब तो बस मुश्किल है जीना। हाँ, अब तो किसान के गुस्से का ठिकाना नहीं। गुस्से से वो मुर्गी से बोला, भाग जा यहाँ से, चली जा। जब से तुझे लाया हूँ एक भी अंडा नहीं दिया और ऊपर से झूठ भी बोलती है। चली जा यहाँ से, चली जा, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तो बच्चों, इतना सुनकर मुर्गी डर गई और वहां से भाग गई। भागते 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 मुर्गी जंगल में बहुत दूर निकल गई। चारों तरफ सन्नाटा, कहीं कहीं जंगली जानवरों की आवाजें। फिर वहां उस मुर्गी को एक खाली झोंपड़ी दिखाई दी। वो झट से उसमें घुस गई। थोड़ी देर बाद वहां खरगोश आया। कौन आया? खरगोश। हाँ, खरगोश आया। तो उसे ऐसा लगा कि उसकी झोंपड़ी में कोई है। वो चिल्लाया, अरे अंदर कौन है? कौन है? तो मुर्गी ने जवाब दिया, क्या कहूं कुछ कहा ना जाए, बिन कहे फिर रहा ना जाए। मुझको कहते जंगल की रानी, सबकी नजर में बड़ी सियानी। जब मुझको आ जाए जोश, खा जाऊं भालू खरगोश। तो बच्चों, मुर्गी की ये बात सुनकर खरगोश बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। तो जानते हो बच्चों, थोड़ी दूर पर एक पेड़ था। खरगोश उस पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां से एक भालू गुजरा। कौन गुजरा? भालू। हाँ, भालू ने खरगोश से पूछा,
क्यों खरगोश भाई, क्यों रो रहे हो? खरगोश बोला, भालू भैया क्या बताऊं, मेरी झोपड़ी में पता नहीं कौन घुस आया है, मुझे उससे डर लग रहा है। भालू बोला, बस इतनी सी बात है, मैं अभी उसे भगाता हूं। तो बच्चों, ये कहकर भालू खरगोश की झोपड़ी की तरफ गया। वहां जाकर गुस्से से बोला, हाँ, कौन है जो इस झोपड़ी के अंदर बैठा है? बाहर निकल, हप, जानता नहीं मैं कौन हूं? तो प्यारे बच्चों, मुर्गी ने भालू को क्या जवाब दिया? क्या कहूँ, कुछ कहा न जाए, बिन कहे फिर रहा न जाए। मुझको कहते जंगल की रानी, सबकी नजर में बड़ी सयानी। जब मुझको आ जाए जोश, खा जाऊं भालू खरगोश। हाँ, तो बच्चों जानते हो फिर क्या हुआ? भालू भी ये सुनकर डर गया और खरगोश से बोला, भैया खरगोश भाई, तुम्हारी झोपड़ी में तो सचमुच कोई खतरनाक जानवर आकर बैठ गया है, मुझे भी उससे डर लग रहा है। भालू की बात सुनकर खरगोश फिर रोने लगा। तभी वहां से एक केकड़ा गुजरा। कौन गुजरा? केकड़ा। हाँ, केकड़ा। खरगोश को रोते देखकर केकड़े ने पूछा, क्यों भाई, क्यों रो रहे हो? बात तो बताओ, शायद मैं ही तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। खरगोश रोते रोते बोला, केकड़े काका, कोई मेरी झोपड़ी में छिपा बैठा है, वो बाहर ही नहीं निकलता, मैं बहुत परेशान हूं। तो बच्चों, केकड़ा खरगोश की झोपड़ी की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने आवाज लगाई, हे, जो कोई भी अंदर हो, बाहर जल्दी से आ जाओ। अंदर से फिर वही आवाज आई, क्या कहूं, कुछ कहा न जाए, बिन कहे फिर रहा न जाए। मुझको कहते जंगल की रानी, सबकी नजर में बड़ी सियानी। जब मुझको आ जाए जोश, खा जाऊं भालू खरगोश। बच्चों, मुर्गी की ये बात सुनकर केकड़ा घबराया नहीं, वो सीधा झोपड़ी के अंदर घुस गया। मुर्गी की टांग पर उसने ऐसा काटा, ऐसा काटा, ऐसा काटा कि वो चिल्लाते चिल्लाते बाहर निकल गई और रोती हुई जंगल में भाग गई। इसके बाद केकड़े ने जाकर खरगोश से कहा, जाओ खरगोश भैया, तुम्हारी झोपड़ी से मुर्गी को बाहर निकाल आया हूं, अब तुम खुशी से वहां रहो। प्यारे बच्चों, खरगोश खुशी खुशी गया और अपनी झोपड़ी में जाकर रहने लगा। मुर्गी तो भागी भागी, अब दादाजी यहाँ से भाग रहे हैं। अब बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी।
अब दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो भाई सब कहो जय हिंद। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा, कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम।